मिस्टर अलबरट, हम आपकी डील करा देंगे, लेकिन एक बात है, अब डील 1 करोड़ में नहीं, 1 करोड़ 10 लाख में होगी। बोलिए। ओके, तो डील पक्की। लेकिन ये अंगूठिया जो है हमें आज और अभी ही चाहिए। आप हमको एड्रेस दीजिए, हम बस यूं पहुंचे। ठीक है, तो मैं आपको अभी के अभी एड्रेस मैसेज कर देता हूँ, आप आ जाइए लेकर अंगूठिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे मयंक, अभी अंगूठियां अगर मुझे मिल गई तो मनी भी मिल जाएगी, और अगर मनी मिल गई तो ये 50 करोड़ भी मुझे मिल जाएंगे, और फिर ये पैसे लेकर मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। अलबरट ने मैसेज तो भेज दिया है, पुराना मंदिर जहां कंस्ट्रक्शन चल रही है वहां बुलाया है उसने। अरे मामा जी, इस बक्से में क्या है? नौकर का लौंडा है तू भी नौकर ही है, समझा ना? ज्यादा इनकबारी मत करा कर मेरी। चल। अरे मयंक, विकास सोच के निकल रहा है, कोई मंडी से आलू गोभी खरीदने जा रहा है का? है? 1 करोड़ 10 लाख रुपए की डील करने जा रहा है तू, और वो भी अकेले। रिस्की ना हो, ये मुस्टंडा यहाँ खाली बैठा रोटियां ही तो तोड़ रहा है, इसे भी ले चलते हैं साथ। 1 से भले 2, 1 और 1 11 होते हैं। अब सुन, इधर एक काम कर, वो पुराने मंदिर के पास जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, वहां ले चल मुझको। चल। लेकिन मामा जी, वो बड़े मालिक। अबे बड़े मालिक तो तेरे बाप के साथ दिल्ली गया काम से, और ये भी तो बड़े मालिक का ही काम है। ज्यादा इंक्वायरी नहीं, गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी से, आजा। हाँ मामा जी, चलते हैं। तुम्हारी दुश्मन रागिनी है, उससे सावधान रहिए। आखिर कौन हो सकता है वो कॉलर? पता है शिवानी, मैं तब से यही सोच रही हूँ कि तुम्हें कॉल किसने किया होगा, कौन है जो रागिनी के बारे में सब जानता है और तुम्हें सावधान करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। पता है प्रिया, इतनी देर से मैं भी इन चीजों को लेकर परेशान हूँ, पर तुम्हें पता है उस कॉलर के पास कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उससे बात करके ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने पहले भी कभी उससे बात की हो। क्या? शिवानी, तुम सोचने की कोशिश करो, हमें उस कॉलर का पता लगाना बहुत जरूरी है। अपने दिल की बात बताएं नंदिनी जी, हम आपसे बहुत। राज, वो राज की आवाज थी, वो चिंता, वो फिक्र, वो सिर्फ राज कर सकता है। लेकिन राज ऐसा क्यों करेगा? वो तुम्हें सामने से भी तो आके साफ साफ सब कुछ बोल सकता है। नहीं बोल सकता, क्योंकि रागिनी मयंक मामा और नीलम आंटी की भांजी है, और ऐसे साफ साफ उस पर इल्जाम लगाना शायद ये राज को गलत लगा होगा। हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राज को रागिनी के बारे में ऐसा क्या पता चल गया कि वो तुम्हें सीधे वार्न कर रहा है। रागिनी की अगली चाल क्या हो सकती है? जो भी चाल हो, अब मैं उसे नहीं चलने दूंगी। वक्त आ गया है उसको उसकी जगह दिखाने का। चलो प्रिया। लो मामा जी, पहुंचा दिया हमने आपको आपके मंजिल पर। लेकिन यहाँ पर आपको किससे मिलना है? अबे तुझे पहले भी कई बार समझाया है, अपने काम से काम रखा कर, ज्यादा इंकबारी नहीं।
यही रुक, आता हूं मैं। कोई है? लो कर लो बात। अरे उस ड्राइवर के लौंडे राज ने कहा तो सही था, जगह तो बड़ी अटपटी सी लग रही है, और ये कुत्तों की आवाज भी आ रही है। अरे कोई है भैया? इतनी सुनसान जगह, अरे कोई है? कोई है? अरे श्रीमान, ये शराफत से बात कीजिए। ये चाकू छुरी से काहे बात कर रहे हो? देखिए, हमको भी कराटे आते हैं, फिर मत कहिएगा। तुझे जितना मैं बेवकूफ समझता था, तू तो उससे भी कहीं ज्यादा बेअकल निकला रे। मैं तूने अपनी जीजा जी की अंगूठियां बिना कुछ जाने बूझे यहाँ लेकर आ गया। साला हो तो ऐसा। देखिए, हमारे जीजा जी को आप जानते नहीं हैं, उनको पता लग गया ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर उसे नहीं जानते तो इन अंगूठियों के बारे में मुझे कैसे पता चलता मेरी जान? देखिए, हम प्यार से भी तो बात कर सकते हैं ना, उसके लिए ये चाकू की क्या जरूरत है? हम बोले थे हमें कराटे आते हैं। नहीं छोड़े। अरे साला काट के चला गया हाथ को। अब जीजा जी की अंगूठी ले गया, अब जीजा जी में इंप्रेशन क्या होगा? अब तो डिप्रेशन हो जाएगा। बाबा जी क्या हुआ? ये घाव कैसा? अरे इस घाव को छोड़ो बेटा, तू वो देख, जीजा जी की अंगूठी लेके भाग गया, उसको पकड़ो बेटा जाके। हमारा आशीर्वाद है तेरे साथ, डरना मत। वो तो गाड़ी लेकर भाग गया, लेकिन हमारी गाड़ी तो बहुत दूर है। भागा रहे। यहाँ आसपास कोई नहीं, और मामा जी भी नहीं है। ये कंबल किसने डाला? इसमें तो बिजली है। जिसने भी ये कंबल डाला है, हम उससे मेरा जहर ही खत्म करेगा। ये क्या? मैं अपना नाग रूप क्यों नहीं ले पा रही हूँ? कौन है? कौन है? छोड़ो! कौन है? किसने मुझे बांधा है? छोड़ो! शिवानी, प्रिया, ये अभिमंत्रित कंबल है रागिनी। ना तुम इससे बाहर निकल सकती हो और ना ही इस पे अपना जादू इस्तेमाल कर सकती हो। शिवानी दी, ये कैसा मजाक है? आप मेरा कोई इम्तिहान ले रही हैं क्या? मजाक तो तूने बनाया है, हमारी दोस्ती और हमारे विश्वास का। पर सर्पलोक में विश्वासघात की सजा क्या होती है पता है ना रागिनी? प्रिया, ये क्या कह रही हो तुम? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ना ही तो इतनी भोली है और ना ही इतनी नादान है।
कि जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है ना, तू बहुत अच्छे से जानती है क्यों चल रहा है। तेरी सच्चाई हमारे सामने आ गई है रागिनी। तो जो तू ये नाटक कर रही है ना, ये नाटक करना बंद कर। शिवानी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे दिल में आपके लिए भले के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं भला क्यों आपके साथ नाटक करूंगी? क्योंकि तू जो बन रही है ना, वो तू है नहीं। शिवानी, बहुत बहुत दर्द हो रही है। आप प्लीज ये कंबल निकालिए ना। निकाल दूंगी, इस कंबल से भी निकाल दूंगी, और अगर जरूरत पड़ी ना तो इस घर से भी निकाल दूंगी, समझी? पर उससे पहले तुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। प्रिया, इसे लेके चलो। यही वो गुफा है जहां नागमणि छुपा के रखी हुई है। ये गुफा कैसी है? अब इन अंगूठी की छूते ही ये गुफा खुल जाएगी और वो मनी मेरी हो जाएगी। रुक जा। तेरा खेल खत्म हुआ। राज, आनंद का नौकर यहाँ? तू यही सोच रहा है ना कि हम यहाँ कैसे पहुंचे? लेकिन जो हम सोच रहे हैं, अगर वो तूने सोच लिया तो तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे साथ क्या हो सकता है। क्या हुआ? कंफ्यूज आ गया ना? होता है। अब अगर तेरा सांस लेना और दाना पानी से मन नहीं भरा है ना, तो वो जो अंगूठियां है ना, मेरे हाथ में रख दे। बेटा, सांस और खाना पीना किसका बंद होगा, ये तो गन बताएगी। अभी भी तेरे पास समय है, निकल जाए यहां से। चल! विकास जी, आपने बड़े मालिक की अंगूठियां क्यों चुराई?
जाकर अपने मालिक से पूछ उसके कुत्ते। बोल बोल। मुझे इसे चकमा देकर जल्द से जल्द मुनि हासिल करनी होगी। ये राज मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे यहां से भागना होगा। भाग गया। शिवानी दी, ये सब क्या है? आप ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो हमेशा आपकी मदद करना चाहती थी, फिर वो मुझसे कोई भूल हुई है क्या? बंद कर अपना ये नाटक, अपने ये मगरमच्छ के आंसू बहाना। तेरी असलियत मुझे पता चल गई है। क्या पता चल गया है शिवानी को मेरे बारे में? क्या बकवास कर रही है ये? शिवानी दी, आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो आपकी शुभ चिंतक हूँ ना, फिर ये सब शुभ चिंतक है तू मेरी? मेरे राज के साथ रहने के लिए बड़े बड़े सपने सजा रही है और तू मेरी शुभ चिंतक है? कितना झूठ बोलेगी? हाँ बता, तेरा सच क्या है? हाँ, शुभ चिंतक। शिवानी दी, ये क्या कह रही है आप? ये सच नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हुई। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं राज सिर्फ आपके महादेव ने आपकी जोड़ी बनाई है। भला मैं क्यों आप दोनों के बीच में आऊंगी? तुम समझाओ ना इन्हें। बीच में? मेरे राज और मेरे बीच में तेरी औकात ही नहीं है मेरे और मेरे राज के बीच में आने की, समझी? हाँ, उस दिन स्टोर रूम में जो कुछ तूने राज के साथ किया था ना, वो सब मैंने देखा था। सब कुछ। बोल, तेरा सच क्या है? बोल। मुझे माफ कर दीजिए शिवानी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे हो गया। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मेरा यकीन मानिए, उस दिन के बाद से मैं खुद को कोस रही हूँ। मैं खुद से नशे तक नहीं मिला पा रही हूँ। लेकिन प्लीज आप मेरी भूल को मेरी धगाबाजी मत समझिए शिवानी दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे शिवानी, इसकी बात पर बिल्कुल यकीन मत करना। साफ साफ झूठ बोल रही है। प्रिया, ये क्या कह रही हो तुम? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम शिवानी को भटका रही हो। ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा प्रिया। बस एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दे, फिर मेरे कहर से तुझे तेरी शिवानी भी नहीं बचा पाएगी। शुक्र है बड़े मालिक की अंगूठियां सुरक्षित हैं।
ये सब क्या हो रहा है? ये गुफा अपने आप काहे खुल रही है? और ये अंगूठियां हवा में काहे उड़ रही हैं? ऐसा क्या है इस गुफा में जो ये गुफा हमें बुला रही है? ऐसा क्या है इस गुफा में जो ये हमें अपनी महसूस हो रही है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गुफा हमारी, इस गुफा से हमरा कोई करीबी रिश्ता है? क्या मतलब हो सकता है इन सब चीजों का?